आदेश आदेश, सभी को आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय है कि किस किस साधना को करें। अभी अभी मैं जस्ट मैसेज देख रहा था। तो एक हमारे भाई ने लिखा है कि कितनी बार बोलूं, अब तो डाल दो प्रत्यंगरा साधना। देखो, साधनाएं तो मैं अपने हिसाब से देता हूं, ठीक है। अब विषय है कि अगर आप साधक हैं तो कौन कौन सी साधनाएं आपको करनी चाहिए, और ये तय कैसे करें कि ये साधना मेरे लिए सही है या गलत है। सर्वप्रथम और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रुद्रनाथ जी, स्टूडेंट्स मातंगी साधना करनी चाहिए क्या? स्टूडेंट्स मातंगी, अबे रुक जाओ यार, सवाल थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बोल लेने दो मुझे एक्सटेम्पोर। सबसे पहला जो मूलभूत विषय है कि शक्ति साधनाएं, ठीक है, जिसमें आप पारलौकिक शक्तियों की साधना करते हैं, ये साधनाएं आपको खुद नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा हर बार बोला है कि साधनाएं गुरु तय करेगा। क्यों गुरु तय करेगा? क्योंकि गुरु को क्षमता पता होता है। देखो, गुरु जो सजीव गुरु है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो परमहंस हो या वो हंस हो। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस पूरे लेवल तक उठ चुका हो, लेकिन एक बात ये तय होती है कि गुरु उस पद पे तो चल चुका है जिस पे आप चलने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उसको पता होता है आपके डील डॉल से, आपके व्यवहार से, आपके साधना की शक्ति से, आपके ऑरा से, कि आपका शरीर, आपका मन और आपका आध्यात्म किस साधना को सह सकता है। देखो, अभी क्या है कि मैंने पिछले बार मैं लाइव गया था, उसमें मैंने बोला था कि आप लोग जो किताबों से साधना करते हो वो ना करो। देखो, लोग क्या कर रहे हैं अभी ना, कि वो ये नहीं समझते कि वो किस साधना के लिए बने हैं, ठीक है। वो चमत्कार देखना चाहते हैं। देखो, जिसको चमत्कार सीखना है ना, वो आओ मेरे पास, ठीक है। मैं 100 से ऊपर चमत्कार दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो मेंटलिज्म देखते हैं आप लोग, एक से एक चमत्कारी बाबा देखते हैं, ये सब भी सीखा जाता है। क्यों सीखा जाता है? ये सीखा इसलिए जाता है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। चमत्कारी साधना है, एक दिन श्मशान में बैठो, उसके बाद खोपड़ी नचाओ, 3 खोपड़ी को रखो, वो नाचेगा, पब्लिक डरेगी, बाप रे बड़ा तांत्रिक है, इसके तो उंगली के इशारे पे खोपड़ी नाचता है। गड्ढे में घुस जाओ, सर बाहर रहेगा, खोपड़ी नाचेगी आंख के इशारे पे। होता है। उद्देश्य क्या है? कर्ण पिचासनी, कर्ण पिचासनी मना किया, 150 बार बोलता हूं, कर्ण पिचासनी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 50 योनि है। मैंने एक यक्षिणी भी बताया 50 योनि का, लेकिन ये पूर्ण पिचासनी है। एक तो ये गंध करती है, ठीक है, इसका साधना विधि गंधों से भरा है। ये हमेशा आपके कंधे पे बैठेगी, 24 घंटे बोलती रहेगी, ना सोने देगी, ना खाने देगी, ना परिवार में रहने देगी। उच्चिष्ट साधनाओं से मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग दूर रहो, ठीक है। तो साधनाएं कौन सी करनी चाहिए? देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है अरे इनको, इनके पास होगा नहीं है, या ये देना नहीं चाहते ऐसी साधनाएं। देखो, आपकी क्षमता क्या है। हम्म आप पूर्व जन्म के कर्म से, हो सकता है आप बिल गेट्स हो, तो वो पूर्ण जन्म आपका गुरु देख सकता है। अगर उसने पूर्ण दीक्षा दे रखी हो या फिर वो सक्षम हो, तो वो जब जानेगा कि ये पूर्ण जन्म में बिल गेट्स वाली साधना
साधनाएं कर चुका है, मतलब साधनाओं का बिल गेट्स था, तो इस जन्म में वो आपको कम से कम मर्सिडीज से शुरू करवाएगा। कि ये तुम्हारी गाड़ी है, पहला गाड़ी तुम्हारा मर्सिडीज होगा। उसके बाद आप जैगवार में जाओ, उसके बाद आप और हाई एंड की गाड़ी में जाओ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं आपकी क्षमता क्या है, तो आप बोलोगे भाई साहब ट्रक को देखो, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो मुझे तो ट्रक ही चलाना है। समझ रहे हो आप? तो किताबों को देख के, गूगल को देख के लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इसको सोच करके अगर आप साधनाओं को तय करने लगे, देखो एक फोन में 3 अभी तक 4 बार काट चुका, फिर से आ रहा है। ऐसे ही लोगों को ब्लॉक करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि साधनाओं को सबसे पहले तो गुरु पे छोड़ दीजिए। गुरु को पता है कि आपको ट्रक पे चलना है, साइकिल पे चलना है कि मर्सिडीज पे चलना है। जबरदस्ती साधनाओं को पढ़ के उनसे प्रभाव, मतलब अगर सोचो कोई आदमी जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसको कुछ नहीं पता है गाड़ियों के बारे में, उसको बताया जाए कि भाई साहब ये है ट्रक, इतने हॉर्स पावर का है, एक बार में बैठो कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच जाओ, इसमें तुम सामान भी लोड कर सकते हो, सामान लोड करने के अलग पैसे मिलेंगे, और हाईवे पे जो मस्ती होगी वो अलग। तो वो बोलेगा भाई साहब गाड़ी तो यही है। फिर तुम उनको दिखाओ कि ये देखो 2 सीटर BMW है, लेकिन इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ईंधन भी बहुत खाता है, स्पीड है, लेकिन 2 ही लोग बैठ सकते हैं, और इसका कोई फायदा नहीं है, पैसे वैसे नहीं कमा पाओगे। तो वो बोलेगा ट्रक, ये अपनी गाड़ी है, शान की सवारी। ठीक है, लेकिन जो जानता है वो ट्रक पे तो जाएगा नहीं, है ना? वो जाएगा BMW पे, मर्सिडीज पे, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे, रॉयल्स रॉयस चुनेगा कि हाँ रॉयल्स रॉयस ये मेरी गाड़ी है। तो आप के लिए ये चुनना कि आपके लिए ट्रक सही है या रॉयल्स रॉयस, ये आपके बस की बात नहीं होती, ये गुरुओं के बस की बात होती है। आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा म्यूट पे जाएंगे हम, 1 मिनट। हाँ। आप लोगों में से साधनाओं में जो साथ से जुड़े हैं, एक एक दिन सबको मैं अपना फोन संभालने दूंगा। अब मेरा ये हालत है, तो और साधकों जो पहले से उनका क्या हाल होता होगा मैं सोच रहा हूँ। खैर, तो पहला विषय, गुरु को चुनने दे साधनाएं। दूसरा कि गुरु मिलने तक हम लोग क्या करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर गुरु इस जन्म में आपको मिलना ही नहीं होगा तो, या गुरु के मिलने में समय हो, तो फिर जो साधक है, जो जन्म जन्मांतर से साधक है, वो तो बचपन से साधनाएं करने लगता है। तो जब बचपन से वो साधनाएं करने लगता है और उसको पता ही नहीं है कि साधना क्या होती है, तो वो कौन सी साधना करे। आप में से बहुत लोग होंगे जो शुरू से साधक होंगे। तो अंग्रेजी का एक टर्म है एडल्टरेशन, आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना होगा, मतलब मिलावट। जब तक एक साधक में मिलावट ना हो, तब तक वो सही दिशा में जाता है। ठीक है, तो मिलावट क्या होता है? जैसे मैं अपना अपना सबसे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखा है, मैं अपने अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैं चैटिंग्स नहीं पढ़ रहा, आप लोग अभी लिखो मत। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मुझे बचपन से पता था कि मेरा और माँ भगवती देवी दुर्गा का एक कनेक्शन है, वो मैं शुरू से जानता था। बचपन में मैं जाप करता था, मतलब उस समय मुझे पता भी नहीं था कि 1.25 लाख जाप होता है, 4 लाख जाप होता है, लेकिन मैं करता था माँ भगवती का जाप। और
मैं बचपन में ही मुझे वो ताकत, वो आत्माओं से संपर्क, ये सब समझ में आता था। मैं 4 साल का था जब मैं तर्पण करता था, बिना सीखे, देख के। दुर्गा सप्तशती याद थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एडल्टरेशन, किताबें देखी, इंटरनेट देखा। जब मैं 7th क्लास में था उस समय इंटरनेट आ गया था, इंटरनेट देखा, नई-नई चीज़ें दिखने लगी, पुरानी चीज़ों को भूल गया। और जो मूल, जो वो शक्ति पुंज था मेरे अंदर का, वो धीरे-धीरे लुप्त होने लगा। क्योंकि वही मेरी आध्यात्मिक शक्ति थी जो मैं पिछले जीवन से इस जीवन में लाया था, जो मुझे आज भी साधक बनाता है। लेकिन फिर गुरु मिले और फिर गुरु ने साधनाएँ बताई। 1 साधना, 2 साधना, 10 साधना, फिर कहीं जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरी मूलभूत शक्ति तो वहाँ पर है, उसको छोड़ना नहीं है। तो जो आप लोगों ने पहली साधना बचपन में पकड़ी थी, वो किसी भी देव की हो, किसी भी देवी या देवता के ऊपर आपका लगाव हो, तो उस साधना को आप अभी से पुनः शुरू कर दीजिए। आपके गुरु ने बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन जो साधना आप बचपन से कर रहे हैं, उस साधना को आप कंटिन्यू करिए, उसको आप मत रोकिएगा। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि लोग साधनाएँ छोड़ दें। दूसरा, गुरु मिलने तक क्या करें? देखो, गुरु मिलने तक कुछ नहीं करना होता है। गुरु को खोज के पकड़ना होता है। उसमें अघोर में गुरु, बाप रे बाप! मिलना बड़ा मुश्किल है। एक से एक आपको मिलेंगे। तो बहुत लोग आप लोगों में लिखते हैं कि अरे उन उन गुरुजी ने पैसे ले लिए, उन गुरुजी ने कुछ सिखाया नहीं, उनके साथ बहुत दिन रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सब नहीं सोचना है। एक गुरु के माध्यम से आप दूसरे गुरु तक पहुँचोगे। दूसरे के माध्यम से तीसरे गुरु तक पहुँचोगे, तीसरे के माध्यम से चौथे गुरु तक पहुँचोगे और तब तक पहुँचते रहोगे जब तक आपको आपके सद्गुरु नहीं मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले गुरु जो आपको मिले वही आपके सद्गुरु हो जाए। तो आप गुरु, 5 दीक्षाएँ होती हैं, मंत्र दीक्षा आप कितनी भी ले सकते हो। तो जो आपको, देखो, दुनिया में कभी भी, ये मेटाफिज़िक्स का लॉ है कि कोई इंसान बेकार नहीं होता। सब कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, ठीक है? तो जब भी कोई ऐसा साधक मिले जिससे आपका क्षण भर के लिए भी मन मिलता हो, जिसने आपको फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा-सा भी प्रभावित किया कि ये गुरु तत्व हो सकता है, तो वो एक सिंबल है कि ये हो सकता है कि आपका गुरु ना हो, लेकिन गुरु तक पहुँचने का स्टेयरकेस यही है, पहला स्टेप, ठीक है? तो गुरु के इंतज़ार में बैठे मत रहो, गुरु बनाना शुरू करो, मंत्र गुरु बनाओ। उनका मंत्र हमेशा काम करता है। मूलभूत साधना को मत छोड़ना। आपके अंदर की जो ज्वाला है वो मत छोड़ना। जो एक गुरु की साधना आपने बचपन से की है, एक देवता की साधना आपने बचपन से की है, उसको कभी मत छोड़ना। और जो ये गुरु आपको मंत्र देता है उसको करते जाओ। उसी के माध्यम से आपको दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। 30-30 गुरु थे नाथों में। एक-एक साधकों के 30-30 गुरु थे। अब आते हैं, तो वैसे करके आप अपने सद्गुरु को पाओगे। इसके अलावा दीपक वजी, जब मैंने बोल दिया कि अभी मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, तो क्या हड़बड़ा रहा है कि दूंगा, थोड़ा बोलने दो, एक्सटेम्पोर कर रहा हूँ भाई। दूसरा विषय है कि अगर किताबी साधनाएं करनी है तो कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, ठीक है? तो किताबी साधनाओं में वो साधना करें जो कि बेसिक हो। जैसे क्या होता है बेसिक साधना? तो बेसिक साधना में है आसन मंत्र, बंधन मंत्र। हाँ, एक काली का मंत्र कर लिया जो बहुत उग्र ना हो, भैरव का एक मंत्र कर लिया जो बहुत उग्र ना हो, महादेव का एक मंत्र कर लिया जो बहुत उग्र ना हो, विष्णु का मंत्र कर लो, लक्ष्मी का मंत्र कर लो। लेकिन अब आप बोलोगे कि गुरुजी मैंने आज तक साधना नहीं की, मुझे जिन जिन्नात की साधना दे, तो एक से एक जिन्नात का नाम लेके आते हैं कि गुरुजी ये साधना करनी है, दे तो दूं, पहले बांधेगा कैसे खुद को ये बता। तो वो तो पता नहीं गुरुजी, तो फिर मैं मरने के लिए क्यों तुम्हें साधना दूं? देखो, साधना में जितने लोगों से मिलोगे ना, 99.99% जो आपको साधनाएं बताएंगे ना, जो बताने वाले लोग हैं, ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, गारंटी उन लोगों ने साधना नहीं कर रखी होती है, ठीक है? तो साधना में हमारे कानिफनाथ जी महाराज,
ठीक है। आदिनाथ हुए, उदयनाथ हुए, अलग अलग हुए, गजबेली नाथ, गज कंधन नाथ है, मछेंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, कानिफ नाथ, अलग अलग लिस्ट बने। हम लोग श्रीनगर वाली लिस्ट से आते हैं जिसमें कानिफ नाथ है। इनको गणेश का अवतार बताया जाता है। कानिफ नाथ जी ने अपने जीवन काल में 5 करोड़ से ज्यादा, कितने, 5 करोड़ से ज्यादा साबर मंत्र बनाए। आप समझ रहे हो? इस जीवन में मैं 5 करोड़ मंत्र तो सिद्ध नहीं कर सकता। तो मैं बोलूं कि यार साबर का एक बराटी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो इट विल बी लाइक फायरिंग इन द ब्लैक होल। कहीं नहीं जाएगा आपका साधना वो। तो सबसे पहले जो बचपन से साधना करते आ रहे हैं वो करिए, और दूसरा गुरु खोजिए। जरूरी नहीं है कि पहला गुरु आपका अंतिम गुरु हो। मंत्र गुरु बनाइए, उनसे आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे आप खोजते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। किताबों पर बहुत ध्यान ना दें। ठीक है, एक्सटम्पोर खत्म हो, आप सवालों पे आता है। सात्विक मोहंती जी चल नहीं रहा है, आप चला। तेजस जी अलग आदेश, आदेश आदेश, शुभश्री जी आदेश, दीपक जी जय माता दी। परीक्षा में पास होने के लिए साबर मंत्र दीजिए, बिना पढ़े कि पढ़ के। सबको आदेश, शुभाशीष। मातांगी के किस रूप की साधना? मातांगी की का बहुत रूप है। कौन से मंत्र की साधना? सब साधना नहीं कर सकते स्टूडेंट। सात्विक मोहंती, चमत्कार के पीछे क्यों भागना? चमत्कार के पीछे इसलिए भागना क्योंकि जब तक आप चमत्कार करोगे नहीं, जब तक आप चमत्कार देखोगे नहीं, तो आपको चमत्कार समझ में कैसे आएगा? चमत्कार क्या होता है मैंने पहले भी बताया। चमत्कार वो होता है जो एक नॉर्मल इंसान ना कर पाए। जैसे अभी मैं, अगर आप बोलो, आप मोहंती जी कहीं उड़ीसा में रहते हैं, तो आपको मैं बोलूं कि आप जो है पैदल चल के आ जाओ रांची, तो आप बोलोगे क्या गुरुजी, ऐसा थोड़ी होता है, सुपरमैन थोड़ी। लेकिन पहले जमाने में लोग तो पैदल चल के आते थे। अब जो 400-500 किलोमीटर चल ले उसके पास सुपर पावर है। देखो, एक साधक ने मुझे बहुत अच्छा बताया था कि सुपर पावर का मतलब वो होता है जो जानवर तत्व है, एनिमल इंस्टिंक्ट जो अपने अंदर ले, जो उसको जागृत कर ले, वो सुपर पावर होता है। तो क्या होता है एनिमल इंस्टिंक्ट? आप उड़ना सीख जाओ पक्षियों की तरह, तो आप में सुपर पावर है। आप मछलियों की तरह जल में सांस लेना सीख जाओ, तो आप में सुपर पावर है। आप बंदरों की तरह कूदना सीख जाओ, आप में सुपर पावर है। आप चीता की तरह दौड़ना सीख जाओ, आप में सुपर पावर है। आप समझ रहे हो? आप हाथी की तरह ताकतवर हो जाओ, आप में सुपर पावर है। ठीक है। तो चमत्कार देखिएगा नहीं तो समझिएगा क्या कि अपने बॉडी की कैपेसिटी क्या है। जैसे अद्वैत मानते हैं आप, अद्वैत में जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है। तो अगर मैं ब्रह्म हूं तो मुझ में तो ये क्षमता है कि पूरे यूनिवर्स को मैंने बनाया। हाँ, जब वो यूनिवर्स बना तो मेरे ही अंश से बना, और यूनिवर्स का अंश मैं हूं। तो इतना ताकत जब मेरे आसपास है, तो छोटी छोटी ताकतों को जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ी ताकत तक पहुंचेंगे कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा शुरुआत जब पैदा लेता है तो लेटा रहता है। ठीक है। फिर वो पलटता है, फिर वो गुड़कनिया मारता है, फिर किसी सामान के सहारे चलता है, फिर फ्री होके चलता है, फिर दौड़ता है। ठीक है। तो चमत्कार का ये स्टेज है। जब तक वो कॉस्मिक चमत्कार तक आपको पहुंचने के लिए छोटे छोटे चमत्कार को समझना जरूरी है। देखिए, काली माँ का वीर साधना चाहिए। माता काली का मैं वीडियो बनाऊंगा अभी अमावस्या के बाद। अभी मैं माता काली की मूर्ति आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, अमावस्या का दिखाऊंगा तो फिर उसका उसका पूजन विधि बताऊंगा। देखो, जो शक्ति ट्रांसफर करने की बात होती है ना, इस पे मैंने पहले भी बताया है कि शक्तियां ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है। एक माध्यम है जिससे कि शक्तियां, मेरी अर्जित शक्तियां आपको मिल सकती है। वो कैसे होती है? जैसे वीर है,
तो वीर की स्थापना होती है वीर कंगन में, ठीक है? तो मैंने एक वीर कंगन को जागृत किया और उसके बाद आपको दे दिया। वैसे करने से क्या होगा कि वो वीर आपके पास हो जाएगा, आपके पास मंत्र रहेगा, तो आप उस वीर को चला सकते हो अपने आदेश से। तो इस तरीके से ये साधनाएँ मतलब ये शक्तियाँ जा सकती हैं। महाविद्या ट्रांसफर नहीं होती। कोई करता होगा तो मुझे नहीं पता, मेरे पास ये नहीं है विद्या भाई। बस चालू पतंगरी साधना। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं संतु जी, हर मंत्र का एक अलग विधान होता है। हाँ, मैंने बगलामुखी करी है गुरु से। एक रात की साधना होती है। बगलामुखी के लिए बहुत चिंतित मत हो, एक रात में सिद्ध होगा सबका। क्या किसी की नहीं पकड़ी, हमने तो शुरू से शराब पी है। क्या लिख रहे हो? वाह! दीपक वत्स जी, बहुत शाबाश आपको। पहले क्या साधना की हुई है, थोड़ा बताएंगे आप हम लोगों को? हाँ, पूर्ण दीक्षा का मतलब होता है ना कि दीक्षा के बहुत सारे आयाम होते हैं, जिसमें मंत्र दीक्षा होता है, नाम दीक्षा होता है, भस्म दीक्षा होता है, अंत में पूर्ण संन्यास दीक्षा होता है। ठीक है, अब पूर्ण दीक्षा का मतलब हुआ कि 5 में से आपने कम लिया है, या आप संसारी होना चाहते हो तो आपको 4 दीक्षा कम से कम आपका होना चाहिए। तो ये पूर्ण और अपूर्ण दीक्षा यही होता है। अच्छा कहते हैं आपके घर में। 7 साल ऐसे मिनिमम लगता है। 3 से 7 साल डिपेंड करता है कि आपने पूर्व जन्म में कितना साधना किया है। अरुण जी, आदेश आदेश वशीष। ये स्तंभन का उपाय तो मैंने लगता है बताया है किसी वीडियो में। नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, स्तंभन का उपाय होता है। काली और भैरव को मदिरा और मांस क्यों चढ़ता है? किसने कहा कि सिर्फ काली और भैरव को मदिरा और मांस चढ़ता है? जितने उग्र देवी देवता है, जितने 10 विद्याओं की देवियां हैं, जो उग्र देवियां हैं, सबको चढ़ता है। बगलामुखी को भी चढ़ता है। आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ। और अपने जीवन काल में, उनका तो जीवन काल मतलब क्या होता है पहले भी बताया। आप लोग शक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्ति क्यों मानते हैं? आप उनका एक चित्र और एक मूर्ति इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप उस पर ध्यान लगा सकें। वो एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर प्रोजेक्ट से चलता है, तो उसके लिए टरबाइन घुमाना पड़ता है। तो टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, समझो। विषय ये नहीं है कि कौन कौन सी शक्तियां क्या भोग लेती हैं, कब उन्होंने लिया, कब उन्होंने ये पान किया। जब आप मांस का भोग देते हो, मांस के भोग देने का मतलब समझो। मांस का भोग क्यों दिया जाता है? मांस का मतलब होता है पंच महाभूत। ठीक है, मांस का मतलब ये नहीं होता कि आपने बलि दे दी। मांस का मतलब होता है आपने पंच महाभूत पेश किया है। जो 5 महाभूत हैं जिससे कि लिविंग बीइंग्स बनते हैं, वो आपने प्रसाद में दिया।
इसलिए मांस दिया जाता है। पंच महाभूत का भोग सबको नहीं लगता है। इसीलिए जो उग्र देवी देवता होते हैं, जो विचरते हैं इस पृथ्वी पर, उनको मांस का भोग लगता है। आपको कल रात के वीडियो में मैंने बताया था कि साबरमत का शुरुआत ही हुआ था पार्वती को मांस का भोग देके। ठीक है, जीवन काल में, मतलब देखो, सवाल पूछो ना तो ऐसे सवाल मत पूछो कि मतलब सवाल ऐसे पूछो कि मुझे भी लगे कि आप जानने के लिए पूछ रहे हो। सवाल ये होना चाहिए कि मांस का भोग क्यों लगता है। यहां तक समझ में, मांस का भोग इसलिए लगता है क्योंकि पंच तत्व है। ठीक है, मदिरा का भोग क्यों लगता है? क्योंकि वो सोमरस है, वो देव देव प्रसाद है, इसलिए उसका भोग लगता है। अपने जीवन काल में कब, यहाँ पे आप तेज बनने लगे। अपने जीवन काल में क्या होता है? काली का जीवन काल क्या है? कब समाप्त हुआ, कब जन्मी वो? अनंत है वो। भैरव अनंत है। उनका मैनिफेस्टेशन बाद में हुआ, लेकिन वो अनंत है। तो अनंत का जीवन काल क्या होगा? और उनका मुख नहीं है, वो खाएंगे, वो एनर्जी है, वो पूरे पूरे ब्रह्मांड को एक बार में ग्रास कर सकते हैं। आप उनके अंदर में हैं, आपको ये समझ में आता है? वो आप अंदर में हैं इन शक्तियों के। हाँ, तो जो बार बार आपको आकर्षित करता है, वही तो मैंने बताया कि वो आपके पूर्व जन्म का साधना होगा, उसको करते रहो। देखो, ये जो साधक को घमंड वाली बात का ना, मैंने कल रात वाले वीडियो में उपाय बता, मैंने एक जवाब दिया, आप उस वीडियो को देखना। जिस साधक ने घमंड कर लिया ना शक्तियों का, उसका शक्ति खत्म हो जाता है। कम से कम वो साबर तो नहीं चला सकता उसके बाद। सबका गुरु मंत्र जितना लिया सबका जाप होता है। अघोर संप्रदाय का ग्रंथ नहीं होता। बाद में बहुत गोरखनाथियों ने प्रचार के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है हम लोगों में। महालक्ष्मी योगिनी साधना तो मैं दे रहा हूँ ना, उद्यमेश्वर तंत्र जो आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें आगे चल के लक्ष्मी सरस्वती यक्षिणियों की भी साधना आएंगी। तो काली को जो रक्त चढ़ाते हैं ना, उसमें क्या है कि दक्षिण काली के पूजा विधान में रक्त चढ़ाने का एक प्रोविजन है। वो चढ़ाया जा सकता है अगर बलि न दे, वो भी पंच महाभूत का ही उपाय है। आप बलि दो या रक्त दो, बात बराबर होता है। अपना रक्त दे देना वो एक विशेष प्रोसेस है दक्षिण काली के पूजा का, उसमें वो होता है। बिना जाने जो करते उसका लाभ नहीं है। ओमकार साधना के बारे में क्या प्रकाश डालो? ओमकार साधना एक पूरा साधना विधि है, जो कि कम से कम 2 से 3 महीने बाद शुरू होता है। इसको साधने में 6 महीने लगते हैं। तो इसमें आपके पूरे शरीर से, जैसे अभी अगर नॉर्मल इंसान को ओम बोलना पड़ता है ओम का उच्चारण करने के लिए या ओम सुनने के लिए, लेकिन जो ओमकार साधना कर लेते हैं वो अपने सारे द्वार बंद करते हैं शरीर के, और उसके बाद अंदर के शरीर के एक एक अणु से ओम का आवाज आता है। तो ओमकार साधना आप जब सिद्ध कर लेंगे तो आपको अनंत ओम का आवाज आएगा अपने अंदर में। हाँ, इंसानी थे। जो राजा होता है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता है। प्रतंगिरा के बारे में आप जानते क्या? आप बहुत हो गया प्रतंगिरा। प्रतंगिरा के बारे में जानते क्या? आप 2 लाइन लिख के बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगा। अघोर में मुद्रा चलती है, बिल्कुल चलती है। कुछ साधनाओं में बिना मुद्रा के पूजा करने से वो पूजा एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो प्योर तांत्रिक विधि है अघोर।
वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्वरूप लेंगी, क्योंकि आपने उस उनको एक स्वरूप में पूजा है, ठीक है? तो वो शक्ति है, वो किसी भी स्वरूप को धारण कर सकती है। तो वो आपके अनुकूल एक शरीर और आप जितना एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, वैसा एनर्जी लेकर के ही आएँगी, जो भी शक्ति होगी। क्या दीपक जी आपका सवाल क्या था? संटू जी ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। साधना से जागृत शक्ति फिजिकल है या मेंटल? फिजिकल नहीं होती शक्तियाँ। शक्तियों का 3 रूप है, मंत्र, यंत्र और तंत्र, ठीक है? मंत्र शरीर, कारण शरीर और कुछ कहते हैं संस्कृत में। तो शक्तियाँ प्रत्यक्ष तब होती हैं जब यंत्र हो, मंत्र का उच्चारण हो और तंत्र चला जाए, तो जो शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती है वही मैनिफेस्टेशन ऑफ अ एनर्जी होता है। रडार कवच? तो डिफेंस वालों के पास जाओ यार। नहीं है, प्रत्यंगिरा साधना हर देवी देवता का अलग-अलग होता है। यही तो बात है, पढ़ लेते हो आधा सीधा। प्रत्यंगिरा साधना बहुत ही उग्र साधना होती है और इसका पर्पस होता है बहुत स्पेसिफिक करने का। एक लक्ष्मी प्रत्यंगिरा उठाओगे तो उसका कम से कम आपको 100 के ऊपर मंत्र है। और किस स्थान, किस स्थिति, किस दिशा, किस योगिनी के बैठने पे कौन सा मंत्र चलेगा, वो सब अलग है। तो जनरलाइज कैसे मांग लेते हो आप लोग? जब भी कोई साबर मंत्र चलता है तो उसमें कौन सी योगिनी बैठी है ये जानना जरूरी होता है, किस दिशा में बैठी है आपके। उसमें प्रत्यंगिरा में इसका खास ध्यान रखना होता है। तो साबर मंत्र चलाने से पहले आपको पता होना चाहिए योगिनियों का की गिनती। और मैं गारंटी देता हूँ कि जितने लोग बात कर रहे हैं और बड़े-बड़े साधनाओं को मुझसे माँग रहे हैं, उसमें किसी को योगिनी की गिनती नहीं आती होगी। इसीलिए बोलता हूँ कि बेसिक सीखो। 'अच्छा, पहला तो जीतू जी का सवाल अभी वहाँ पर हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप लोग टाइप करना, हाँ? एक बार में सब नहीं लिखो। उसको रोकने का तरीका है, ठीक है? वो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको मंत्र दूँगा, उसका जाप करो आप। तो ये चीज़ रुक सकती है। माँ खुद में देवी है, उनके रूप में किसी और देवी को क्यों बुलाओगे? इमेजिनेशन की कमी है सात्विक जी। त्रिपुरा सुंदरी माता मोक्ष देती है क्या? अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिला नहीं जिसको उन्होंने मोक्ष दिया हो। तो जिस दिन कोई मिल जाएगा जो आके बताए कि मैंने त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया था, मुझे मोक्ष मिल गया, तो मैं आपको बता सकता हूँ। कहानियाँ हैं। पूजा करो, भक्ति करो। मतलब कृष्ण ने बोला ना फल की चिंता मत करना, तो क्यों जब आप साधना करते हो तो इंतजार करते हो मोक्ष मिलेगा? शरीर से मुक्ति मिल जाए बहुत है। और क्यों मोक्ष चाहिए? ये भी एक बात है ना। 10 मिनट तक ताली आपके पास रही थी? अच्छा, नहीं बताऊँगा। दीपक जी आपको ये साधना मैं नहीं बताऊँगा। आपने पहली कौन-सी साधना की ये मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, नहीं, दत्तात्रेय जी की साधना तामसिक नहीं करते। सात्विक जी सही है। और पतंगराज साधना है, हाल उतार लूँगा।
आप तो राहुल जी ऐसे बोल रहे हो, लग रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूँ। मेनू दो, उसमें आप लिख करके भेजो, मैं बना के आपको दे दूंगा। साधना करो साथ में, आदेश होगा तो जरूर मिलेगा आपको साधना। बेसिक्स में फर्स्ट क्या आएगा? बेसिक्स में आता है कि आपको आसन बांधना आना चाहिए, दिशा बांधना आना चाहिए, भगवा बांधना आना चाहिए, आवाहन करना आना चाहिए, हवन करना आना चाहिए, अग्नि का स्थापना आपको आना चाहिए, गणना आना चाहिए, कौन सी शक्ति है उस समय आ सकती है ये जानकारी होनी चाहिए, तब ना होता साधना। वो बेसिक में सिखाते हैं। लक्ष्मी यक्षिणी के रूप में होती है। नवनाथ की साधना कैसे करें? नवनाथ प्रणाम का मैं मंत्र आपको दे दूंगा। नवनाथ प्रणाम से शुरू कीजिए, सबसे अच्छा वही होता है। क्या है सपने में? साधना में आडंबर होता ही नहीं। साधना सिंपल होता है, साधना में किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप साधना कर रहे हैं। हाँ, जो साधना के लिए प्रयुक्त वस्तुएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए उस साधना के लिए। तुम ना मेरा टेस्ट लेना बंद करो, खाली उतार लूंगा, मैं खूब समझ रहा हूँ क्या कर रहा तुम। तुम्हें ये पता है कि 52 वीरों की बहन है, तुम्हें ये नहीं पता? जहां से गूगल किया या जिसने पूछने बोला उससे पूछो। इस व्यक्ति को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इनके सवाल पूछने का उद्देश्य कुछ और है। नहीं नहीं, सदगुरु के बिना मैंने साधना के लिए नहीं बोला। सदगुरु के बिना आप साधना कर कैसे सकते हो? देखो, साधना का एक विधि होता है। बिना सदगुरु के आप जाप कर सकते हो, निरंतर मंत्र साधना कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, वो करो। ध्यान करने से जो है वो शक्तियां जागृत होना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। उससे आपके गुरु को और जो ईश्वर को एक मैसेज मिल जाता है कि आप क्षेत्र में आगे बढ़ बैठे नहीं हो। ठीक है। शक्तियों का ना गणना होता है, एक गिनती होती है। जैसे आप कुंडली बनाते हो वैसे एक गिनती। क्या आप काली के बारे में ज्यादा सोच रहे हो? सही नहीं रहता है। इष्ट देव बनते नहीं, इष्ट देव होते हैं, उनको पाने का तरीका मैंने दिया है वीडियो। ये देखो, एक तो हेलो एवरीवन है। अच्छा, ये सब जो आप लोग को मैं बताता हूँ, बहुत लोग लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मंत्र लिख दो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप मंत्र लिख दो, ये कर दो। मैं स्वेच्छा से आप लोगों को मंत्र बता रहा हूँ, अब उसको लिखना उचित नहीं होता, क्योंकि लिखा हुआ मंत्र आपको कई जगह पे मिल जाएगा, उच्चारण आपको हर जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है। ठीक है। आज बहुत सवाल आ नहीं रहे, विषय लगता है कि थोड़ा सा घुमावदार था। आप सभी को आदेश आदेश। महाअवतार बाबा आप सभी को ध्यान और मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, ऐसे मेरी कामना है।
श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।